नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बाद में इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर नेताजी की भव्य ग्रेनाइट प्रतिमा लगाई जाएगी, जिसका निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है। इस प्रतिमा की स्थापना नेताजी की 125वीं जयंती और इस उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह के अंतर्गत की जा रही है। ग्रेनाइट प्रतिमा देश के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के महान योगदान के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि होगी। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी की जयंती प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। प्रदेश में भी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया जा रहा है। झुंझुनूं में नेताजी की प्रतिमा पर आज पुष्प अर्पित किए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नेताजी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान 2 झांकियां प्रस्तुत करेगा। पहली झांकी में उत्तम नामक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक रडार को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त झांकी में विभिन्न प्रकार के 5 हवाई शस्त्रों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। दूसरी झांकी में भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों की देश में ही तैयार संचालन शक्ति की झांकी भी प्रस्तुत की जाएगी। कृषि मंत्रालय ने कृषि में कार्यरत लोगों के लिए कम लागत वाली ड्रोन प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अंतर्गत कृषि संस्थानों को कृषि ड्रोन की 100% लागत या 10 लाख रुपए में से जो भी कम हो उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया गया है। खेतों में बड़े पैमाने पर ड्रोन टेक्नोलॉजी के परीक्षण के लिए फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, ICAR संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की ओर से ड्रोन की खरीद के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। कृषि उत्पादक संघ खेतों में ड्रोन की उपयोगिता के प्रदर्शन के लिए ड्रोन की लागत का 75% अनुदान पाने के पात्र होंगे। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 3,65,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 2,59,000 से ज्यादा रोगी स्वस्थ हुए। वर्तमान में 21,87,000 से अधिक सक्रिय मरीज हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 89,233 हो गई है। सबसे ज्यादा सक्रिय मरीज 22,778 जयपुर जिले में है। कल संक्रमण के 14,829 नए मामले सामने आए। वहीं 10,366 मरीज स्वस्थ हुए। अब तक 10,17,481 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज केपटाउन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार दिन में 2 बजे से शुरू होगा। इधर भारत की अंडर-19 टीम ने कल युगांडा को अपने अंतिम ग्रुप बी के मैच में रिकॉर्ड 326 रनों से हराकर विश्व कप में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। प्रदेश में पड़ रही तेज सर्दी के बीच मौसम विभाग ने आज भी जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की है। शेष सभी संभागों में मौसम शुष्क रहेगा। दौसा और अलवर जिलों में कई स्थानों पर बारिश के समाचार हैं। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस जालौर में दर्ज किया गया। चित्तौड़गढ़ में 6.7, बीकानेर में 6.9, उदयपुर में 8.4, सीकर में 8.5, जोधपुर में 8.8, चूरू, बूंदी और अजमेर में 10 और जयपुर में 10.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 85वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न विषयों पर लोगों के सुझाव मांगे हैं, जिन्हें कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने सुझाव नमो ऐप या माई GOV ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।